वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे GWM की ओरा O7। ये जस्ट एक इलेक्ट्रिक कार नहीं है, जबकि ये एक स्पोर्ट्स, लग्जरी एंड इलेक्ट्रिक कार है। GWM ने पाकिस्तान में हवाल को भी लॉन्च किया है, बाइक को भी, टैंक को भी लॉन्च किया है एंड इलेक्ट्रिक में इन्होंने ओरा O3 सबसे पहले लॉन्च की है, जो एक नॉर्मल सेडान कार की तरह है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल जो पाकिस्तान में अवेलेबल है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसके की फॉब के अंदर लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन दी गई है। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक ऑल व्हील ड्राइव एंड एक फ्रंट व्हील ड्राइव। 2025 में ऑफिशियली GWM ने पाकिस्तान में इसको लॉन्च कर दिया है एंड दिस कार इज अवेलेबल फॉर सेल। फ्रंट व्हील ड्राइव की ड्राइविंग रेंज है दैट इज अराउंड 640 किलोमीटर, जो कंपनी क्लेम करती है विद द पावर ऑफ 150 किलोवाट एंड 340 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इस O7 के अंदर फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं एंड फ्रेमलेस डोर विंडोज भी आती हैं। रेयर स्टाइल एक डोम स्टाइल के इफेक्ट में आता है एंड जो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक स्पॉइलर भी दिया गया है जो एडेप्टिव है, थोड़ी बहुत लुक पोर्शा से भी रिजेंबल करती है। ओरा O7 के अंदर फुली ऑटोनोमस LED इलेक्ट्रिक हेडलैम्प दिए गए हैं, जिसके अंदर ऑटो का भी फीचर दिया गया है एंड ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। O7 का एम्बलम फ्रंट सेंटर बम्पर में दिया गया है। फ्रंट से अगर हम देखें तो हमें पार्किंग सेंसर्स भी फ्रंट साइड पे मिलते हैं, जो टोटल 4 हैं एंड एयर टैग्स भी दिए गए हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव में 18 इंचेस का अलॉय आता है एंड ऑल व्हील ड्राइव में 19 इंचेस का अलॉय दिया गया है। साइड मिरर्स के अंदर ऑटो का फीचर भी दिया गया है, LED भी है एंड 360 डिग्री कैमरे का सेटअप भी दिया गया है। रेयर टेल लाइट्स ऑल LED के अंदर आती हैं। रेयर सेंटर में GWM की बैजिंग दी गई है एंड रेयर बम्पर में हमें टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं विद फॉग लाइट्स एज वेल। रेयर ट्रंक में स्पेस कुछ इतनी खास नहीं है, बट इसके अंदर 2 से 3 लोगों का सामान आप इजीली रख सकते हैं एंड 4 लोगों का सामान भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें रेयर में वार्निंग ट्रायंगल की भी ऑप्शन दी गई है, ऑल कारपेटेड है। अगर हम इसके डाउन फ्लोर के अंदर देखें तो हमें टायर रिपेयर किट भी दी गई है। अगर हम ओरा O3 के इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पर भी हमें लेदर स्टिचिंग मिलती है और जो बाकी पैनल है ये प्लास्टिक का है। एयरबैग्स यहाँ पर भी हैं बैक साइड पे। उसके बाद फैब्रिक आती है। टॉप वाली साइड पर अगर हम देखें तो पूरा ग्लास आता है बैक साइड तक। तो रूफ के जस्ट बीच में सेंटर में एक ये वाला पिलर है, उसके बाद फ्रंट पे भी ग्लास है एंड इस वाली साइड पर भी ग्लास है। डोर्स की बात करें तो जो कलर है वो बहुत प्यारा है। उसके बाद आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट भी डोर्स के अंदर है, ट्विटर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर हमें सिल्वर हैंडल दिया गया है मैट फिनिश में। उसके बाद फुली ऑटोनोमस विंडो भी है। उसके बाद ओरा O3 की बैजिंग यहाँ पर भी है स्पीकर में। यहाँ पर हमें एक स्टोरेज स्पेस मिलता है। उसके बाद अगर हम फ्रंट सीट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सीट्स हैं वो एक स्पोर्ट्स डिज़ाइन में बनाई गई हैं। सेंटर में आपको एरिया भी दिया गया है स्पोर्ट्स डिज़ाइन के अंदर। मैप पॉकेट्स कुछ इस तरह की हैं। उसके बाद रेयर वाली साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 2 एयर वेंट्स मिलते हैं, जो एक एंटीक डिज़ाइन के अंदर, एक रेट्रो डिज़ाइन के अंदर बनाए गए हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। उसके बाद हमें टाइप C की चार्जिंग ऑप्शन मिलती है, यहाँ पर USB 2.0 की एंड उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इधर भी दिया गया है। सीट्स की बात करें रेयर वाली साइड पे तो लेदर परफोरेटेड सीट्स दी गई हैं। ओवरऑल फॉक्स लेदर यूज़ किया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सेंटर में आर्मरेस्ट भी दिया गया है। इवन के जो हेड रेस्ट हैं उनके अंदर भी आपको परफोरेशन मिली है। ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो उसका भी सेम डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें सारी यहाँ पर लेदर स्टिचिंग दी गई है। उसके बाद जो सेंटर बेज कलर है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें फुली ऑटोनोमस विंडो का डिज़ाइन भी है, वाटर होल्डर की ऑप्शन है, साथ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है, स्पीकर की ग्रिल भी दी गई है। उसके बाद अगर हम सीट की बात करें तो हमें यहाँ पर सीट फ्रंट एंड बैक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है एंड उसके बाद जो इसका रिक्लाइनर है वो भी फ्रंट एंड बैक की एडजस्टमेंट के साथ मिलता है। सो दिस इज़ 4-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। उसके बाद अगर हम डाउन साइड पर देखें तो हमें एम्बिएंट लाइट फुट वाली साइड पर भी मिलती है, इंडोर्स के अंदर भी आती है। उसके बाद अगर हम फ्रंट का डैश पैनल की लुक्स देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। एयर बैग का एम्बलम यहाँ पर भी दिया गया है, स्टिचिंग का डिज़ाइन है और ये जो इसके एयर वेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक हैं, मतलब ये फिक्स्ड हैं। तो जो इनकी रोटेशन है ये ऑटोमेटिक होती है। दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी स्टिचिंग का डिज़ाइन दिया गया है, बेज इंटीरियर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें स्टोरेज स्पेस सेंटर कंसोल में यहाँ पर मिलती है एंड सेकंड वन इज़ फॉर द चार्जिंग। टॉप पैनल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसके अंदर वैनिटी मिरर दिया गया है। उसके बाद ब्लैक रूफ लाइनर है सारा। यहाँ पर हमें सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें लाइट्स की भी ऑप्शन मिलती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें ऑटो डिमिंग मिरर भी दिया गया है इसके अंदर। सेंटर पर एक कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC का बटन है, हैजर्ड लाइट का बटन है, स्क्रीन का बटन है, फ्रंट रेयर डिफॉगर। उसके बाद यहाँ से आप अपनी फ़ैन की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एंड जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो।
उसके बाद अगर हम इस वाली साइड पे देखें, सेंटर वाली साइड पे, तो यहाँ पर हमें बेसिकली कप होल्डर की ऑप्शन या ग्लास होल्डर की ऑप्शन मिलती है। दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद मोबाइल चार्जिंग के लिए ये वाला एरिया दिया गया है। सेंटर कंसोल की लुक्स कुछ ऐसी हैं जो इस तरीके से ओपन एंड क्लोज होती हैं। तो जो इसका मल्टीमीडिया सिस्टम है वो फ्लोटिंग डिज़ाइन के अंदर बनाया गया है। मेन स्क्रीन पे आपको बैटरी की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, अगर आप कार की सेटिंग्स में जाएँ तो आपको जो इनसाइड व्हीकल की सेटिंग्स हैं वो मिलती हैं। आउटसाइड व्हीकल की आपको सारी कस्टम ऑप्शंस मिलती हैं, डोर लॉक, मिरर्स की ऑप्शन, फ्रंट वाइपर, विंडोज़, जो भी आपने सेट करना हो। उसके बाद लाइट्स की आपको सेटिंग यहाँ पर दी गई है। उसके बाद ड्राइविंग मोड की आपको यहाँ पर सेटिंग्स दी गई हैं, आपने स्टीयरिंग की क्या रखना है, एनर्जी लेवल वगैरह। और उसके बाद जो इसका पार्किंग सिस्टम है वो आप यहाँ से सारा देख सकते हैं। ये बेसिकली इसका 360 डिग्री सराउंड व्यू है, ये आप यहाँ से सारा देख सकते हैं। उसके बाद ये इसका 2D व्यू है, तो ये आप देख सकते हैं। जिस तरीके से आप अपनी फिंगर घुमाएंगे तो आपको गाड़ी का जो पूरा 360 है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। सो दिस इज़ वेरी नाइस। उसके बाद आपको यहाँ पे कार की सेटिंग्स मिलती हैं, नॉर्मल सेटिंग्स, पावर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, बेसिक जो सारी सेटिंग्स हैं वो मिलती हैं। ड्राइवर साइड की सीट की बात करें तो वो भी 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसमें फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन, एंड जिसका रिक्लाइनर है वो भी एडजस्ट होता है। ओरा की बैजिंग साइड डोर पैनल्स में भी दी गई है। ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन के अंदर आता है, ऑल्दो कि यहाँ पे हमें 4 पावर विंडोज़ की कंप्लीट ऑप्शन मिलती है। साइड व्यू मिरर्स की डिटेक्शन भी मिलती है। उसके बाद अगर हम इन वाली ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमें रियर बूट ओपन करने की ऑप्शन मिलती है, हेडलाइट की एडजस्टमेंट मिलती है, ऑटो हेडलाइट्स की ऑप्शन मिलती हैं। उसके बाद आप ऑटो पे भी रख सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं, एंड इसकी जो हाई बीम है उसको भी आप ऑटो पे भी रख सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फ्रंट डैश पैनल की टॉप साइड की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल का यूज़ किया गया है, बहुत हाई क्लास फिनिशिंग आती है। उसके बाद अगर हम इसके डिजिटल मीटर की बात करें तो आपको एक रेट्रो एनालॉग स्टाइल के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है जो बहुत ही यूनिक है। लेफ्ट वाली साइड पे हमें बैटरी की परसेंटेज मिलती है, सेंटर में हमें स्पीड एंड गाड़ी के बाकी कंट्रोल्स, एंड राइट साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन का डिस्प्ले मिलता है। उसके बाद अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग बड़ा ही यूनिक है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको एक रेसिंग स्ट्राइप भी दी गई है। उसके बाद इसका स्टिचिंग का डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है। उसके बाद अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो इसका मल्टीमीडिया भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स बहुत अच्छे दिए गए हैं। लेफ़्ट साइड के जो लीवर है उसके अंदर आपको सारा बेसिकली विंड वॉशर का कंट्रोल मिलता है एंड डिपर का कंट्रोल मिलता है। एंड उसके बाद राइट साइड पे आपको इसका गेयर लीवर मिलता है। टॉप वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें इसका बेसिकली सनवाइज़र मिलता है। टैकोमीटर की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी दिखा रहा है जी ट्रांसपोर्ट मोड है, सीट्स जो ऑक्यूपाई हुई हुई है। उसके बाद गाड़ी रेडी मोड के अंदर है। मिसाल के तौर पे अगर इसका जो ये ड्राइविंग मोड है, जब आप इसको वेल बीइंग मोड पे करें तो कुछ इस तरीके से आता है। उसके बाद ये स्पोर्ट्स मोड है, इंडिविजुअल मोड है, इको मोड है। तो ये इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं जो आप यहाँ से इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका राइट साइड वाली स्क्रीन आती है उसके अंदर भी आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। आपने अगर अपनी ट्रिप की सेटिंग देखनी है, अगर आपने TPMS को चेक करना है तो आप इन सारी सेटिंग्स को इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैटरी लेवल भी बताता है, किलोवाट आफ्टर स्टार्ट आपकी क्या स्पेक्स चल रही हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे पता चलती रहती है। गाड़ी को स्टार्ट करना नहायत ही सिंपल है, यू जस्ट नीड टू प्रेस ऑन द ब्रेक, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। जब आपने इसको ऑफ़ करना हो तो आप गाड़ी से बाहर निकल के जब स्विच ऑफ का जो आपके की फॉब पे आपका लॉक का बटन है वो दबाएंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। तो अगर मैं अंदर हेडरूम की बात करूं तो ये गाड़ी थोड़ी सी स्पोर्ट्स स्पेक्स के अंदर आती है, जिसकी वजह से फ्रंट वाली जो सीट्स हैं वो ठीक हैं फिर भी, बट अगर मैं बैक साइड पे देखूं तो बैक साइड पे थोड़ा बहुत कंजस्टेड हो जाते हैं लोग। तो फ्रंट वाली साइड ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको एक स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में देखें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। ओवरऑल जो फ्रंट से इसका डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, एक रेट्रो स्पेक्स के अंदर आता है। अभी आप देख सकते हैं इस वक्त गाड़ी मैंने आगे की है तो इसका जो 360 डिग्री कैम है वो ऑन हो चुका है, और ये इस वक्त मुझे बता रहा है कि फ्रंट पे 45 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो टोटल रह गया है। तो ये भी एक इसके अंदर बड़ा अच्छा फीचर है, क्योंकि डास के फीचर्स इसके काम करते रहते हैं, वो आपको साथ साथ बताते रहते हैं। तो जब आपने इसको पार्किंग में करना हो तो यहाँ पर ये लीवर का बटन है, इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ब्रेक आपकी नॉर्मल हो जाएगी और गाड़ी आपकी पार्किंग में आ जाएगी। गाड़ी को चलाने के लिए यू नीड टू वेयर द सीट बेल्ट। जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो इसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो डिसएंगेज नहीं होगी। गाइस ये था रिव्यू ओरा O7 का। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।